छोटी बहू, छोटी बहू। लगता है माँ जी आ गए। ये छोटी भी ना कभी एक बार में जवाब ही नहीं देती है। मुझे क्या, खुद ही जाएगी। वैसे ये माँ जी मुझे थोड़ी बुला रही हैं। छोटी बहू। अरे यार, ये मम्मी जी भी ना दिमाग खराब कर दिए मेरा। 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देती हैं। जी मम्मी जी। ये देख, तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, जल्दी से छुपा के रख दे। बड़ी बहू पूछेगी तो बोल देना तेरे मायके से मिला है। ठीक है मम्मी जी, सब कुछ करूंगी मैं और सामान देंगी छोटी बहू को, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अभी उनको कॉल करके बोलती हूँ। हेलो, आप मुझे यही बताइए कि मैं माँ जी का कौन सा काम नहीं करती हूँ? सब कुछ करती हूँ ना। फिर माँ जी मुझ में और छोटी में इतना फर्क क्यों करती हैं हमेशा? यही सब बात का मुझे बहुत बुरा लगता है। आज के बाद मैं माँ जी से बात भी नहीं करूँगी। नहीं, आप मुझे मत समझाइए। रखिए फोन। जिसके लिए जितना मरो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बड़ी बहू, बड़ी बहू। आप किस लिए बुला रही हैं? बुलाते रहिए, जाऊंगी ही नहीं। पक्का कोई काम होगा तभी मुझे बुला रही हैं। लगता है इस घर में सबसे फालतू मैं ही हूँ। ये बड़ी बहू को क्या हो गया है? वैसे तो एक बार में आवाज दे देती है, पर अभी कब से बुला रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। लगता है कुछ काम कर रही है, देखती हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी बोलिए। कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता है? वो माँ जी, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। हाँ, बस अपनी माँ से ही बात करना। ससुराल में कोई काम थोड़ी है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे होगा क्या, कब से बड़ी बहू को आवाज लगा रही थी, सुन ही नहीं रही थी। अपनी माँ से जो बात कर रही थी तो सास की आवाज कहाँ से सुनाई देती? अच्छा, सुन लेती हूँ। बोलिए किस लिए बुला रही थी मुझे? खाना मांग रही थी, भूख लगी थी मुझे। खाना तो छोटी बहू से भी मांग सकती थी आप। मैं क्यों? आपको पता है मुझे खाना बनाने और खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख लिया माँ जी आपने अपनी छोटी बहू को। सामान लेने में इनको बहुत इंटरेस्ट मिलता है और आपको एक टाइम का खाना देने में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है इनको। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो और कैसे बोलूं? अरे जो सास तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हें छुपा छुपा कर सामान देती है और तुम्हें उनको खाना देने में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो और क्या बोलूं? जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। बेटी जा, भाभी को बुला के ले आ। कब से मेरी साड़ी रखी है, उसे प्रेस कर देगी। मुझे कुछ दिनों के लिए तेरे मामू के घर जाना है। माँ तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेले रहूंगी। अरे तू अकेले कहाँ है? तेरे भैया भाभी तो है ना तेरे साथ। तो उदास मत हो, जा भाभी को बुला के ले आ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है माँ, भी बुलाती हूँ। भाभी, भाभी आप क्या कर रही हो? और ये साड़ी किसकी है? मेरा है छोटी, आज ही मंगवाया, पूरे 5,000 के हैं। अच्छा ठीक है, आपको माँ बुला रही है। ठीक है आप चलिए, मैं इसे रख के आती हूँ। आ रही है। पहले माँ जी की बात सुन लेती हैं, उसके बाद आके रखूंगी। माँ जी आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ बेटा, देखो ना, कल ही तेरे मामू के घर जाना है और साड़ी एक भी प्रेस नहीं है। हाँ तो माँ जी मैं कर देती हूँ ना, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे बेटा, तुम्हारी जैसी बहू जिसके पास हो उसे किस चीज की टेंशन है? कौन सी साड़ी प्रेस करनी है बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। क्रीम कलर वाली साड़ी है बेटा। अच्छा ठीक है, पहले माँ जी की साड़ी प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। आयरन तो लगता है माँ जी के कमरे में। अरे बेटा, तुझे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों फूला है? माँ मुझसे कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी? नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? तो फिर भाभी को 5,000 की साड़ी देने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया बेटा, मैंने ही उसे दिलाया था, वो बेचारी तो मना कर रही थी। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ मुझे एक साड़ी दिला दो तब तो बोलती हो मेरे पास पैसे ही नहीं है। देख बेटी, तू मेरी बेटी है, अगर मैं तुझे कुछ नहीं भी दूंगी तो चलेगा, लेकिन वो बहू है,
वो अपना घर माँ बाप सबको छोड़कर मेरे पास आई है, तो हमारा फर्ज बनता है हम उसके हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखें। और बेटी तुझे आज समझ नहीं आएगा कि मैं बहू को इतना प्यार क्यों करती हूँ। जब तेरी शादी होगी और तेरी सास तुझे ऐसा प्यार नहीं देगी तब तुझे एहसास होगा। अब उदास मत हो, तुझे भी साड़ी दिला दूंगी। नहीं माँ, आप मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप भाभी को ये 2-4 कपड़े दिला देना। मैंने सुना था कि वो अपने मायके जाने वाली हैं और उनके पास कपड़े नहीं हैं। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। अच्छा ठीक है, फिर आज ही उसे अपने साथ ले जाकर 2-4 जोड़े कपड़े दिलवा दूंगी। कौन कहता है कि सास और माँ में फ़र्क होता है? अगर सास और माँ के बीच का फ़र्क मिटा दिया जाए तो सास और माँ में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाली सास मिली। मुझे यहाँ आकर कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई।